स्वामी जी, थोड़ा एक रिलेटिव सत्य की बात करते हैं, क्योंकि जीवन ज़्यादा रिलेटिव सत्य में जाता है। हमारा लक्ष्य तो है रियल सत्य, सत्य है, मोक्ष है, लेकिन जीते हैं हम रिलेटिव सत्य में। हम मन वचन काया के आधार पर जीते हैं। तो इसीलिए एक प्रश्न पैदा होता है जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो लक्ष्मी के अंतराय क्यों लगते हैं। यानी व्यक्ति बहुत मेहनत करता, 24 आवर्स मेहनत करता। मान लीजिए मजदूर है, 8 घंटे कड़ी मेहनत करके खड्डे खोदता, मिलता 200-500 रुपये हैं। और एक जो बैठा हुआ जो है व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति है, सिर्फ बैठा रहता है, फोन पे बात करता, करोड़ों अरबों रुपए कमा लेता है। वो बेचारे के लगता रहता, और उसके हमेशा कमी रहती है पैसे की, कभी भी फजल यानी सफिशिएंसी नहीं रहती है। उसको लक्ष्मी का अंतराय जीवन भर लगा रहता है, जीवन भर प्रयास करता है, कई तरह के काम करता है, उद्योग करता है, दिमाग चलता है। तो कृपया थोड़ा सा ये बताएं कि लक्ष्मी के अंतराय क्यों लगते हैं, कारण क्या है, और इस अंतराय को कोई तोड़ने का कारण भी बताओ। जो बेचारे दुखी लोग हैं, जो कि मैं रिलेटिव सत्य की बात, क्योंकि हमें सबको सुख देना है, हमें जो है वो जो जीने वाले लोगों को भी सुख देना है, मुक्ति में जाने वालों को भी मुक्ति भेजना है। तो आप थोड़ा बताइए कि व्यक्ति किस तरीके से कारण निवारण करके अंतराय को तोड़े। कितना सरल सिंपल प्रश्न है। लक्ष्मी का अंतराय क्यों आता है? जितनी भी लक्ष्मी चाहिए वो क्यों नहीं मिलती है? देखो, ये कितना बड़ा रहस्य है और ये मिस्ट्री है कि बात सही है कि बिना लक्ष्मी तो व्यवहार चलेगा नहीं, और लक्ष्मी सुख देने का साधन है भी नहीं। वो संसार चलाने का साधन है, व्यवहार चलाने का साधन है, मगर सुख देने का साधन नहीं है। और लक्ष्मी की कमी तो हर व्यक्तियों को रहती है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है अपने जीवन में, मुकेश अंबानी भी, कि मेरे को बहुत लक्ष्मी हो गई, अभी आगे कमाना नहीं है। वो भी नहीं कहेगा, भिखारी भी नहीं कहेगा, और भारत देश का सर्वोच्च सुखी व्यक्ति वो भी नहीं कहेगा, और दुनिया का सर्वोच्च सुखी व्यक्ति वो भी नहीं कहेगा। अब देखो तो कितना बड़ा पजल है संसार में। जब आप रिलेटिव सत्य में जाते हैं तो कितना बड़ा पजल है, और जिसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। मैंने टॉप टू बॉटम बता दिया। सबसे पहली बात, लक्ष्मी में सुख देने का स्वभाव नहीं है। लक्ष्मी व्यवहार चलाने का साधन मात्र है। नंबर 3, लक्ष्मी कोई भी व्यक्ति के पास कोई लिमिट नहीं है कि मैं इतना हो जाऊंगा मेरे पास तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बाद में प्रयास नहीं करूंगा। कोई व्यक्ति के पास लिमिट नहीं है, और हर व्यक्ति हर समय एबिलिटी के मुताबिक लक्ष्मी प्राप्त करने का प्रयास करता ही रहता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में। कोई कमाई करता है, कोई नौकरी करता है, कोई प्रोफेशन से करता है, कोई इंटरेस्ट से पैसा कमाता है, कोई किसी को उधार देके उनमें से ब्याज लेके अपना काम चलाता है, गवर्नमेंट का हो, पोस्ट डिपार्टमेंट का हो, या प्राइवेट को देकर। यानी हर व्यक्ति दे ट्राई टू अर्न द मनी इन अ डिफरेंट वे। ये प्रयास चालू है उनका। इसलिए हम ये कहेंगे कि लक्ष्मी जरूरी नहीं है, ऐसी तो बात नहीं है। व्यवहार चलाने के लिए लक्ष्मी तो 100% जरूरी है, मगर ये जो लक्ष्मी आती है हमारे पास, वो कैसे आती है वो मैं बताऊं आपको। लक्ष्मी पुण्य से मिलती है, और जितनी लक्ष्मी ज्यादा मेहनत से मिलती है वो आपकी पुण्य लो क्वालिटी की है। तो लक्ष्मी तो हर एक को मिलती है, नहीं तो उसका जीवन चलेगा ही नहीं, व्यवहार ही नहीं चलेगा। भिखारी के पास भी भीख के पैसे तो आते हैं ना जीवन जीने के लिए। कोई खाना देता है, कोई कपड़ा देता है, कोई थोड़ा पैसा देता है, उनमें व्यवहार चलता है उनका। तो ये भी तो इनकम ऑफ सोर्सेस है ना उनके।
साधन के रूप में या लक्ष्मी के रूप में। हर व्यक्ति को कम या ज्यादा पैसा अपने जीवन में मिलता ही रहता है अपनी अपेक्षा के मुताबिक। मगर सिंपल बात ध्यान में रखो, प्रिंसिपल, लक्ष्मी आती है उनकी कैटेगरी 3 है। जो लोग मेहनत करके मजूरी करते हैं उनको सिर्फ मजूरी मिलती है, मेहनत की मजूरी मिलती है, लेबर कॉस्ट। जो पढ़े लिखे बुद्धिशाली हैं इनको लेबर नहीं मन की मजूरी का सैलरी मिलता है। यहाँ शारीरिक लेबर को मजूरी बोलते हैं और मानसिक लेबर का रिजल्ट बोलेंगे सैलरी, या मजूरी बोलेंगे या सैलरी बोलेंगे, मगर दोनों का सोर्स तो इनकम ऑफ ही है, टाइटल कोई भी बोल दो। और जो मालिक होता है वो मजदूर भी नहीं है, हो सकता है बुद्धिशाली भी कम होगा, फिर भी इनको प्रॉफिट मिलता है। तो मेहनत से मजदूरी मिलती है, बुद्धि से प्रॉफिट मिलता है, बुद्धि से सैलरी मिलता है और पुण्य से प्रॉफिट मिलता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। एक व्यक्ति एक फोन करके लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, खो भी सकते हैं, और दूसरे व्यक्ति 8 घंटा मेहनत करके 500 रुपया कमाते हैं, 300 रुपया कमाते हैं, मेहनत मजदूरी करके। और एक कर्मचारी बुद्धिशाली 8 घंटा काम करके सैलरी पाता है। तो ये सभी बातों का रहस्य क्या है? लक्ष्मी का रहस्य मैं बताता हूं। लक्ष्मी बांटने से बढ़ती है, यूज करने से उसकी वैल्यू रहती है, और स्टोर करने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। आप कहोगे ये मेरा शरीर है, मेरे को 100 साल जीना है, मगर 5 साल बिल्कुल सोते रहूंगा तो फिर क्या होगा? बताइए मेरे को, ये कोई बेनिफिट होगा? मगर यूज करते रहोगे, सोते रहोगे, बोलते रहोगे, क्रिया करते रहोगे, लेन देन करते रहोगे, मिलते रहोगे। भले उसमें अच्छा बुरा हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, मान अपमान हो सकता है, मगर यही तो जीवन है। मगर आप कहोगे 5 साल के लिए मैं पथारी से बाहर ही नहीं निकलूंगा, उठूंगा ही नहीं, चलेगा? नहीं चलेगा। शरीर को हम एक्टिव रखना चाहते हैं एज फार एज पॉसिबल। लक्ष्मी को क्या करते हैं? सुला देते हैं, बैंक में रख दो, गोल्ड में रख दो, सिल्वर में रख दो, इसका मूवमेंट नहीं करना है, स्थिर लॉकर में रख दो बस। फिर क्या होगा? आप यूज ही नहीं करते हैं। ये लक्ष्मी व्यवहार चलाने का साधन है, स्टॉक करने का साधन नहीं है। और आज पश्चिम के अंदर लोग सुखी क्यों है? भौतिक रूप की बात करता हूं, क्योंकि उसकी लक्ष्मी मूवमेंट करती है, और यहां हमारी लक्ष्मी है वो स्टोरेज हो गई है। धर्म के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से भी स्टोरेज हो गई है। तो और भी बातें हम आगे करेंगे। आइए हम सब ये विज्ञान को आगे और गहराइयों से समझने की कोशिश करें।